हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट वे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि जो बीएचईएल का बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट आया है उसमें एक टॉपिक उन्होंने पूछा है कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन से भी 30 मार्क्स हैं, उसका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 वो रहेंगे इसमें। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो उन्होंने सिलेबस दिया है उसमें क्या क्या मेन फैक्ट हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने पूछने का इसमें जिक्र करा है। क्योंकि कई दोस्तों का क्वेरी आई है कि हम इसमें देख रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें पढ़ना क्या है, क्योंकि इसमें एक या दो लाइन में जो चीज़ें इसने ख़त्म कर दी हैं उसमें अगर अपन ड्राइंग की बुक है उसको उठाकर देखते हैं तो 30 से 40 पेज इस एक लाइन में जो इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं उससे कवर करे हुए हैं। तो इस टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या हमको देखना है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अपने कंटेंट है उसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर का पॉइंट है, इसमें इन्होंने लिखा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंस्ट्रूमेंट, ये पूरा हेडलाइन दे दिया है। इसके आगे हमको चीज़ें पता चलेंगी। कन्वेंशंस, साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट्स। साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट से मतलब है कि जो ड्राइंग शीट्स है जिस पर हम ड्राइंग बनाते हैं, जो कि बुक में दिया हुआ है, तो जो ड्राइंग शीट्स है उस ड्राइंग शीट्स की जो वहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है उसमें से पढ़ना है कि A0, जैसे उसका जो साइज होता है ड्राइंग शीट का, A0 से A5 तक रहता है। तो A0 से A1 आता है, A2 आता है, A3 आता है, A4 आता है। ये ड्राइंग जो सीट होती है उसका लार्जेस्ट साइज होता है। ये ड्राइंग सीट जो पेपर होता है उसका स्मॉलेस्ट साइज होता है। तो दोस्तों, हमको इसका साइज सभी का याद रखना है। अब यहाँ पर एक ट्रिक होती है बुक में, जो A0 का साइज अगर याद रख लेंगे तो A0 से लेके A5 तक का इजीली आपको साइज याद हो जाएगा। तो वो साइज आपको याद रखना है। यहाँ पर आगे देखते हैं इसमें क्या बोला है। टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक जो ड्राइंग शीट होती है, जैसे कि ये हम यहाँ पर ड्राइंग शीट को ड्रॉ करके देखते हैं। ये ड्राइंग शीट है, मान लीजिए A4 साइज का है। तो यहाँ पर हम जो भी ऑब्जेक्ट बीच में बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहाँ पर जो टाइटल ब्लॉक बना रहेगा, जिसकी पोजीशन, आगे एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर, इट्स पोजीशन एंड कंटेंट। मीन्स जो यहाँ पर टाइटल ब्लॉक हम बनाएंगे उसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, किस रेशो में हमने यहाँ पर जो ड्राइंग है वो बनाई है, किस प्रोजेक्शन मेथड में बनाई है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में बनाया है या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में बनाया है। वो सारी चीज़ें, सारा कंटेंट इस टाइटल ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। तो ये पोजीशन के बारे में इससे पूछेगा कि जो टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट है उसमें बना हुआ होता है वो कहाँ पर बना हुआ होता है, तो ये राइट साइड के बॉटम कॉर्नर पर बना हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये टाइटल ब्लॉक है, इसके पोजीशन एंड कंटेंट के बारे में हमने बात करी। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हैं, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आएंगे, जैसे कि जो ड्राइंग बोर्ड हो गया, टी स्क्वायर होगा, यहाँ पर एक लेंथनिंग बार आता है वो हो गया, बाकी जितने भी कंपास आएंगे वो सब चीज़ें, डिवाइडर आएंगे वो सब चीज़ें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में आएंगी। तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारा मटेरियल है, कम से कम 4 से 5 पेज का रहेगा। तो हम उसको आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें से महत्वपूर्ण है और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में आ जाएंगी। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हेडलाइन दी है, फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड ब्लॉक्स विद डायमेंशन, ट्रांसफरिंग measured फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट टू द फ्री हैंड स्केचेस, फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ हैंड टूल्स एंड मेजरिंग टूल्स। जो अपन हैंड टूल्स एंड मेजरिंग टूल्स, जैसे कि हम यहाँ पर बेसिकली फिटर ट्रेड है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें हैंड टूल्स एंड मेजरिंग टूल्स होते हैं, उसकी यहाँ पर फ्री हैंड स्केच है वो बना हुआ आएगा। उसमें से आपको कुछ चीज़ें पूछ ली जाएंगी। उसमें जो डायमेंशन है वो ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, किस टूल से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी आपको। तो इसमें बेसिकली फ्री हैंड स्केच के बारे में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये जो पॉइंट है
ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको इसमें से पूरी चीज़ें पढ़नी है और बेसिकली फोकस इस पॉइंट पर ज़्यादा करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि जो तीसरा नंबर का पॉइंट इन्होंने दिया है उसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। तीसरा नंबर का पॉइंट इन्होंने दिया है कि लाइन टाइप्स एप्लीकेशन इन अ ड्राइंग। जितने भी टाइप्स की लाइन होती हैं ड्राइंग में, उन सारी जो लाइन है उनका टाइप्स एंड उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ वो लाइन यूज होती हैं ड्राइंग में। जैसे कि आउटलाइन है, उसके लिए किस टाइप्स की लाइन का यूज़ करेंगे। जैसे हमने किसी जैसे वर्कपीस है उसको बीच से यहाँ से हमने काट दिया है, उसके लिए किस टाइप्स की लाइन यूज करेंगे। जैसे हमको किसी हॉल है, ये जो वर्कपीस है इसमें एक हॉल दिया हुआ है, इसमें हमको ये लाइन दर्शाना है बीच से कि हॉल है, तो इसको रिप्रेजेंट किस लाइन से करेंगे वो इसके एप्लीकेशन में आ जाएगा। कि यहाँ पर जैसे सेंटर लाइन है तो किसी होल का सेंटर को दर्शाने के लिए सेंटर लाइन का यूज़ होता है। जैसे कि डैश लाइन आएगा, डैश लाइन के बाद चेन लाइन आएगा, चेन थिक एट एंड ए वाला लाइन आएगा। तो ये सारे लाइन के टाइप पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, वो सब चीज़ें इसको आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बुक में देखनी है। बाकी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, आगे आपको पता चल जाएगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर का पॉइंट। चौथे नंबर के पॉइंट में उन्होंने दिया है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, एंगल, ट्राइंगल, सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, लेटरिंग, नंबरिंग, सिंगल स्ट्रोक एंड डबल स्ट्रोक, जो कि जो लेटर एंड नंबर का एक वहाँ पर लिखने का टाइप्स होता है। जहाँ पर जो लेटर एंड नंबर है उसको सिंगल स्ट्रोक में, जैसे अपन यहाँ पर ABCD लिखते हैं, बेसिकली ABCD ये लिख दिया मैंने, ये सिंगल स्ट्रोक में है। लेकिन इसको अगर डबल स्ट्रोक में रखना है तो इसका जो लेटर का जो है पूरा साइज उसको डार्क करना पड़ेगा, ये डबल स्ट्रोक में आ जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इंक्लाइंड में क्या आता है कि जैसे जो लेटरिंग एंड नंबरिंग पढ़ते हैं जब, तो उसमें जो लेटरिंग है उसके 4 टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। एक टाइप्स होता है गोथिक, एक होता है रोमन, एक होता है इटैलिक, एक होता है टेक्स्ट स्टाइल। तो ये 4 स्टाइल में हम लेटरिंग करते हैं। तो ये चारों स्टाइल आपको याद रखनी है, जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अंदर बुक में देखने को भी मिलेंगी। तो जो इटैलिक है बेसिकली यहाँ पर ये इंक्लाइंड पर फोकस करा है कि इटैलिक है उसका एंगल कितने डिग्री पर जो झुका के बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें अंदर रहती हैं, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी यहाँ पर। तो आगे देखते हैं 5वें नंबर का पॉइंट, रीडिंग ऑफ डायमेंशन एंड डायमेंशनिंग प्रैक्टिस। जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट है उसकी डायमेंशनिंग करना है, या फिर जो डायमेंशन ऑलरेडी दी हुई है उसको किस तरीके से हमको रीडिंग करनी है, क्योंकि जो डायमेंशनिंग के सिस्टम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसलिए इसमें जो डायमेंशनिंग की प्रैक्टिस एंड रीडिंग ऑफ डायमेंशन, ये हेडलाइन उन्होंने बना कर दी है। तो इसमें लिखा है इन्होंने टाइप्स ऑफ एरो हेड। दोस्तों एरो हेड कम से कम 4 टाइप के होते हैं। ये जैसे कि हम यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं, ये ओपन टाइप हो गया, यहाँ पर एक क्लोज टाइप होता है जिसमें यहाँ का इसका जो एंड है वो बंद कर दिया जाता है। एक होता है क्लोज्ड एंड फिल्ड रहता है, इसको पूरा डार्क कर दिया जाता है। उसके बाद एक ऐसा जो 45 डिग्री का एंगल है उस पर एक लाइन मार्क कर दी जाती है, ये वाला। तो एरो के 4 टाइप्स हैं, इन 4 टाइप्स का यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं बेसिकली वो देखना है और इसके टाइप्स के बारे में देख लेना है। जिसका जो एरो हेड होता है उस हेड की लेंथ एंड जो बिट्स है उसका रेशो कितना रखते हैं, वो चीज़ें इसको आप में देखने जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है लीडर लाइन विथ टेक्स्ट। यहाँ पर लीडर लाइन किसको बोला जाता है, जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, यहाँ पर हमको ये दिखाना है कि इसमें ये टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। ये ड्राइंग शीट ही ले लीजिए, इसमें टाइटल ब्लॉक को हमको ऐसे एरो हेड से ये दिखाना है। तो ये जो लाइन है इस लाइन को लीडर लाइन बोलते हैं। और इस पे जो टेक्स्ट रहेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा रहेगा कि ये टाइटल ब्लॉक है, ये विद टेक्स्ट हो गया, ये इसका टेक्स्ट होता है। आगे देखते हैं
पोजीशन ऑफ डायमेंशनिंग यूनिडायरेक्शनल एंड अलाइंड। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ये जो डायमेंशनिंग है उसका सिस्टम होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की हम डायमेंशनिंग करते हैं तो उसके दो सिस्टम रहते हैं, एक अलाइन सिस्टम रहता है, एक यूनिडायरेक्शनल सिस्टम रहता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की अगर अपन को डायमेंशनिंग करनी है तो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में क्या रहेगा कि जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये अगर 20 mm है तो 20 mm मैं ऊपर लिखता हूँ, इस लाइन के बेसिकली ऊपर आएगा, मैंने बीच में लिख दिया। लेकिन यहाँ पर अपन को जैसे इसकी जो डायमेंशनिंग करनी पड़ेगी तो इस पर जो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में आपको यहाँ पर भी उसी हिसाब से 20 लिखना पड़ेगा। केवल ये ऐसा ही सीधा नंबर लिखा जाएगा। आप डायमेंशनिंग यहाँ पर करिए या फिर किसी और ऑब्जेक्ट पर करिए, कहीं भी लिखेंगे तो लाइन के बीच में काट कर लिख लेंगे, लेकिन बेसिकली लिखेंगे उसको सीधा ही। लेकिन जो अलाइन सिस्टम होता है उसमें क्या करते हैं बेसिकली कि जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमको अलाइन सिस्टम है उसमें हमको डायमेंशनिंग करनी है। तो अलाइन सिस्टम में क्या रहेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको 20 mm का माना, 20 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डायमेंशनिंग करेंगे तो डायमेंशनिंग में इसको यहाँ पर 20 इस तरीके से लिखेंगे। ये हो गया आपका अलाइन सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम के बारे में आपको पढ़ लेना है अच्छे से। देखिए आगे हम 6वां नंबर का पॉइंट है उसमें बात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस प्लान एंड क्वाड्रेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, मेथड ऑफ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो दोस्तों जब हम किसी ऑब्जेक्ट है उसका 3D का जो ऑब्जेक्ट है उसमें देखते हैं तो उसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। जब उसका एक व्यू निकाल के हम किसी उस पे ड्राइंग शीट पर जब उसकी जो फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड जो टॉप व्यू होता है, इन तीनों को निकाल के इस पर रख दिया जाए तो इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक जो कॉन्सेप्ट है। तो इन दोनों के बारे में आपको समझना है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। एंड यहाँ पर जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, जब कोई 3D व्यू है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ, जब कोई 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए एक क्यूब बनाता हूँ मैं, इस क्यूब की अगर हमको जो क्यूब बना हुआ है यहाँ पर, ये आइसोमेट्रिक उसमें बना हुआ है प्रोजेक्शन में। जब इसको ऑर्थोग्राफिक में हमको करना रहेगा तो हम इसके फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ये निकाल के एक ड्राइंग शीट है उस पर बनाएंगे। तो जो ड्राइंग शीट पर जो व्यू बनाएंगे उसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से बनाएंगे या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से बनाएंगे। तो उसमें क्या रहेगा कि उसका जो 3D ऑब्जेक्ट है उसका देखने का नज़रिया आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड उसके जो टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू है उसकी जो पोजीशन रहेगी वो भी आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। एंड जो फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अलग अलग सिंबल होते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल अलग होता है एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल अलग होता है। तो ये चीज़ें आपको देखने पड़ेंगी, उसमें मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करवाऊँगा आपको, आगे आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट बचता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड इन द ट्रेड, रिलेटेड ट्रेड्स। जैसे कि हमने यहाँ पर फिटर का देखा, तो फिटर का जितना भी उसमें सिंबल रहेंगे, जैसे मान लीजिए किसी फाइल का आ गया, किसी गियर का आ गया, किसी पुली का आ गया, किसी ड्रिलिंग मशीन का आ गया, तो वो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो रिलेटेड ट्रेड का देखना पड़ेगा। उसमें से क्या करेगा क्वेश्चन एग्जामिनर कि जैसे मान लीजिए उसने बेंच वाइस दे दी, तो बेंच वाइस में बॉक्स नट कहाँ पर होता है, बॉक्स नट किस मटेरियल का बना होता है, वो तो बेसिकली ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा कि एक आपको जो इमेज है वो क्वेश्चन में दिखाया जाएगा, उसमें किसी स्पेसिफिक पार्ट्स का नाम पूछ लेगा कि इसका नाम क्या है, तो वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा। और दूसरा इसमें क्या हो सकता है, एग्जामिनर क्या पूछेगा कि
आपको 4 सिंबल दे दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक ड्रिलिंग मशीन का दे दिया, एक यहाँ पर बेंच वाइज का दे दिया, या फिर ऐसा करेगा कि जैसे फाइल है तो फाइल के कई टाइप्स होते हैं, उसमें से 4 फाइल दे देगा। उसमें से बोलेगा कि इसमें से बास्टर्ड फाइल कौन सा है, तो उसमें से आपको बास्टर्ड फाइल है उसका जो सिंबल है उसको पिकअप करना है और सही आंसर है वो टिक करना है। तो ये चीज़ें इसमें रहेंगी। तो दोस्तों हमने आज ये जाना पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस की जो फिटर ट्रेड है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है, जो मैंने आपका समय लिया है, उसमें ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एंड आई होप कि ये चीज़ें अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो मैं इससे रिलेटेड इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको तैयारी करवाने के लिए यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। तो इसलिए आप वीडियो मेरे देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे, मेरा लगे कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करते रहिए। धन्यवाद।